हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं, प्लीज़ हम बार बार हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आप चाहे जितना मर्जी कॉल कर लीजिए, रिसीव नहीं होगी कॉल। अगर आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा नंबर, फिर आपको रीडिंग भी नहीं मिलेगी। तो बेवजह जब पता है आपको वो चीज़, फिर भी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और कुछ लोगों को है कि वो अपने पैसे भेज दिए हैं तो वो बार बार कॉल कर रहे हो, आपको हर मैसेज का रिप्लाई दें कन्फर्म। वो कोई चैट बॉक्स नहीं है जहाँ पे आपको बार बार रिप्लाई मिलेगा। आपको जब जैसे ही आप पहला मैसेज करते हो, आपको वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड मैसेज आ जाता है। वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि कितने की रीडिंग है, उनके कॉस्ट क्या है, कितने पैकेज क्या है, वो सारा सब कुछ आ जाता है। उनमें से जो भी आपकी क्वेरी है, कितने क्वेश्चन हैं आपके, उस हिसाब से पैक चूज़ करो। पैक चूज़ करके आप अपना पेमेंट करो, अपने क्वेश्चन भेजो। वहाँ पे सारी डिटेल लिखी है कि आपको क्या क्या डिटेल देना है। आप बार बार उन्हीं क्वेश्चन को बिना उस मैसेज को पढ़े हुए, या पढ़ भी लेते हो फिर भी बार बार जानना चाहते हो। कोई व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, कोई किसी तरीके से कॉल कर रहा है, क्या मतलब ये किसी चीज़ के रूल रेगुलेशन जब आपको पता है, फिर आप अननेसेसरी कॉल क्यों कर रहे हो? बिजनेस अकाउंट है ये, यहाँ बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती हैं। आप अकेले नहीं हैं जिसके लिए हम बार बार आपको मैसेज, एक एक चीज़ों के लिए बार बार हम आपको आंसर करेंगे। और कॉल तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी आप कॉल करते हो। कुछ लोगों की गलती होती है, उसकी वजह से फिर सबको सुनना पड़ता है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बिग हैप्पी चेंजेस। प्लीज़, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कार्ड नहीं निकल रहे, क्या बात है। इन एंड आउट, बिग हैप्पी चेंजेस। मेरा थोड़ा सा हाथ ड्राई भी रहते हैं तो इस वजह से भी नहीं निकलता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, बिग हैप्पी चेंजेस, इन एंड आउट एंड हेल्पलेस की सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्लर्ट, ओके। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना। फ्लर्ट की एनर्जी वहाँ भी थी, हेल्पलेस की एनर्जी वहाँ भी थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक, ओके। इसका मतलब है कि फ्लर्ट की वजह से कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। कुछ एनर्जी वहाँ पे मुझे अभी टैरो से देखेंगे तो और समझ आएगा कितनी मैच हुई। यहाँ के हिसाब से सिचुएशन आ गई क्योंकि आप लोग रिपीट, हमारे व्यूअर हो गए जो रिपीट में देख रहे हो, तो इस वजह से ये चीज़ सेम आ रही है। हेल्पलेस सिचुएशन है कि कोई अपनी शायद आदतों को ठीक नहीं कर पा रहे हो, और आज की रीडिंग में क्या आता है वो देख लेंगे। फ्लर्ट एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसी की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। और प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। इसका मतलब है कि इस वक्त आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही। कैरियर इशू, ये कैरियर इशू देख के और फ्लर्ट देख के मुझे एक जो चीज़ वाई वो मैं बता दूं, किसी के लिए तो पक्का होगा, 100% होगा, सबके लिए हो सकता है ना हो।
आपके पर्सन का करियर अगर सेटल नहीं है तो हो सकता है ये मल्टीपल रिलेशंस रखते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कुछ लोगों के लिए होता है, ठीक है। आपके पार्टनर की टेंडेंसी हो सकती है कि वो अपने उसे मल्टीपल रिलेशन इसलिए रखने होते हैं, लोगों से फ्लर्ट इसलिए करना होता है क्योंकि उन्हें उससे पैसा चाहिए, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। हालांकि ये एनर्जी आप दोनों की म्यूचुअल है, आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, या आपके पर्सन की ये सोच हो सकती है आपके लिए कि आप उनसे फ्लर्ट करते हो या डिफरेंट लोगों से फ्लर्ट करते हो कि आपको पैसा मिले। ज़्यादातर के लिए तो आपके पर्सन की एनर्जी है, बट ये आपकी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम पहले ओवरऑल करेंट फीलिंग देखेंगे, फिर हम उनकी एनर्जी आपके लिए देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ओह, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है, इट्स ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स, सॉरी आई नीड 2 कार्ड्स, फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को 44 दिख रहा हो, 44 की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, मतलब कम इसलिए है क्योंकि बॉटम में होगा और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। बट रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। 44 अगर आपको दिख रहा है तो जाकर के इसके मीनिंग सर्च करो। 44 पे रीडिंग हमने भी डाली हुई है, मतलब वीडियो डाली हुई है, तो जाकर के सर्च कर लेना, या तो इसी चैनल पे या मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ मिल जाएगी। इसके मीनिंग आप सर्च आउट करो कि इसके क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको 44 दिख रहा है तो 444 दिख रहा है तो, और फिर वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो आप लोगों के, आपके पर्सन की लाइफ में अगर हम बात करें तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। अब ये आपके साथ लड़ाई हुई है या इनकी किसी और के साथ में लड़ाई हुई है, नहीं कह सकते। अब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड तो है नहीं, तो थर्ड पार्टी जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं वैसे ही गला खराब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी या तो आपके साथ झगड़ा हुआ है इनका, या फिर किसी और के साथ झगड़ा हुआ हो, जो भी है। पर फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि ये जिससे झगड़ा हुआ है ना, हो सकता है ये जीत गए हैं, बट स्टिल ये खुश नहीं है और ये उसी की तरफ देख रहे हैं, उस इंसान को जाते हुए देख रहे हैं। किसी इंसान ने गिव अप किया है, या तो आपने कर दिया है, या फिर किसी और के साथ जिसके साथ भी इनका झगड़ा हुआ है
उस इंसान ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं किया, कहते थे ना ठीक है तुम ही सही हम गलत, और करके बैकआउट कर जाना, ऐसी सिचुएशन हो गई है वहाँ। लेकिन आपके पर्सन जीत के भी मतलब खुश नहीं है, और ये उसी इंसान को जाते हुए देख रहे हैं। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरीके का, काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं ये, सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम बहुत कर रहे हैं, करियर पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए इनको अपनी लाइफ में, तो उस पर इनका ध्यान ज़्यादा है। जैसी एनर्जी अगर मेरी हो रही है ना, गला किसी का ख़राब हो रहा है, गले में किसी को अगर ऐसे इरिटेशन टाइप की हो रही है, कफिंग हो रही है, तो ये आपके साथ एनर्जी हमारी ज़्यादा मैच करेगी, मतलब आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, इनका ध्यान अभी करियर पे अपने बहुत ज़्यादा है, ये बाकी चीज़ों को भी इग्नोर कर रहे हैं। इमोशंस के लिए इनके दिल में अभी कोई जगह नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इमोशंस का कोई कार्ड आया भी नहीं, ना वहाँ ना यहाँ। काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे, कुछ और निकल के आए, बेसिक मैं बता देती हूँ कि काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट किसी के लिए कुछ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ किसी रिलेशनशिप कोई ख़राब हो गया जिस इंसान के साथ में, ये उसी इंसान के साथ से वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो वहाँ ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है करने के लिए, तो वो अब वह उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अब एक चीज़ों को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया है तो उसको वापस से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर मतलब दिल क्या कह रहा है, कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, कुछ है, कुछ हुआ है ऐसा। ठीक है, या तो इस लड़ाई झगड़े से हुआ, या इनका टाइम ऐसा आ गया है जिसकी वजह से, हालांकि ये एनर्जी जो है ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। 4 का नंबर जो होता है ये राहु का नंबर होता है, और राहु की महादशा हो सकती है, या फिर किसी तरीके का प्लेनेटरी पोजीशन हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए जैसे कुंभ राशि में अभी कुछ जो चेंज हुआ है, एनर्जी शिफ्ट आ रहा है अभी, तो वहाँ पे भी उसकी वजह से भी हो सकता है कि इस तरीके की चेंजेस आए हैं, इनके स्वभाव में, इनकी सोच में चेंज आया है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है। तो ये अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी खामियों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का जजमेंट, कर्मा, या तो ये खुद के लिए डिमांड कर रहे हैं, अगर इनको लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है तो ये खुद के लिए न्याय चाहते हैं। ठीक है, अगर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलती किया है, ठीक है, तो ये माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर किसी और ने किया है तो भी इनकी एनर्जी है कि ये उसको माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं, फाइनल तो चाहते हैं। और हाँ, अगर किसी ने, इनको लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल दोषी है ही नहीं, सामने वाले ने ही इनके साथ गलत किया है, तो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि सामने वाला मुझसे माफ़ी मांगे। अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है इनकी, या तो किसी पे दया करना चाहते हैं या अपने लिए दया की डिमांड कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि इनकी सिचुएशन क्या है, इन्हें कैसा फील हो रहा है। खुद से गलती हुई है, अगर इन्हें रियलाइज हो रहा है तो ये अपने लिए मांग रहे हैं, भगवान से विनती करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, या फिर उस इंसान से ही माफ़ी मांग लेना चाहते हैं। बट कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इनकी। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है एक तरफ कैरियर है, एक तरफ लव लाइफ है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, टाइम नहीं मैनेज कर पा रही है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं ये। सपोज एक तरफ लव लाइफ है, एक तरफ कैरियर है, तो इनका ज़्यादा ध्यान तो कैरियर पे है अभी फ़िलहाल। और लेकिन फिर भी इनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं इतना करियर पे ही ध्यान देती रहूं या देता रहूं, तब तक पता चला लव लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो इंसान चला ही जाए, हमेशा के लिए चला जाए। ये चीज़ भी सोच रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बैलेंस करके चलना चलते हैं। मेन ध्यान इनका 80-90% फोकस जो है वो तो अपने करियर पे ही है, बट लव लाइफ को भी पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डर है कि शायद कहीं ऐसा ना हो हमेशा के लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, दिल टूटा, हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है अभी हाल फिलहाल में, घर टूटा है किसी का, या शादी करने का तो सपना टूटा है,
खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल तो टूटा है इनका। हो सकता है कैरियर सेटल नहीं है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसा बहुत मैटर कर रहा है इनके लिए इस वक्त। पैसा 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 बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में हर जगह पैसा है। कुछ कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं। कोई रिश्ता अगर जा रहा है ना, तो उस रिश्ते को ये रखना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे अपनी मतलब उसे अपनी पावर से मतलब अपनी रेंज से बाहर नहीं जाने देना चाहते। लड़ाई झगड़े के दौरान अगर कोई अच्छी बुरी बातें जो भी हुई हैं, अच्छी तो होती नहीं है, बुरी बातें ही होती हैं, तो वो भी इन्होंने बहुत पकड़ के रखी हुई हैं। पैसा पकड़ते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, काफ़ी कंजूस टाइप के हो गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। परेशान है ये, या तो पैसा इनके पास, पैसे की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से पैसे को पकड़ रहे हैं ज़्यादा, ये भी दिक्कत हो सकती है इनकी। डर है इन्हें काफ़ी कि कहीं कुछ हो, या तो कोई लीक सीक्रेट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। जो मैंने अभी बोला ना कि जैसे करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि पार्टनर को इग्नोर मार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो इंसान हमेशा के लिए चला जाए, तो उसको भी बचा के रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ है इनकी, काफ़ी सीक्रेटिव है, बहुत कुछ इनके अंदर चल रहा है, रिवील नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को ये। मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, एक्वेरियस हो सकते हैं। कुछ चीज़ों से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई धोखा या तो इन्होंने दिया है या इन्हें किसी ने दिया है, तो कुछ चीज़ों से दूरी बना के देख रहे हैं। ये हो सकता है इन्हें किसी ने धोखा दिया, या तो ये खुद किसी को धोखा देना चाह रहे हैं इसलिए ये दूरी बना रहे हैं, या इन्हें किसी ने धोखा दिया इसलिए ये दूरी बना रहे हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव है तो हम सबके हिसाब से ही चीज़ें बताएंगे। अब आपकी सिचुएशन में क्या है वो आपको देखना है। काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी इंसान ने इनको धोखा दिया है ना, तो ये उसके साथ रिलेशनशिप तो रख रहे हैं पर उस पर नज़र रख रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। कोई विश है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। 9-9 की एनर्जी है, कुछ एंड होने की एनर्जी है। हो सकता है किसी इंसान से लड़ाई झगड़े, फाइट्स, डिवोर्स की सिचुएशन, जैसे सपोज अगर ये मैरिड हैं आपके साथ या किसी और के साथ, तो उनका झगड़ा जो है वो इस बेसिस पे है कि पैसों की वजह से आ रहा है। तो उनके दिमाग में ये आ रहा है कि जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा, अभी पैसे पे ध्यान दे लेते हैं, पैसा जिस दिन आ जाएगा मतलब वो सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, उस दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट है ना, तब ये स्टैंड लेंगे। या फिर शादी के लिए स्टैंड लेना है, घर वालों से बात करनी है, तो पहले जॉब लग जाए फिर घर वालों से बात करेंगे, ठीक है, फिर अपनी इच्छा रखेंगे उनके सामने। काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी फोकस्ड हैं चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपैशन है, बहुत हिम्मत के साथ, पूरे पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। सपोज अगर एक सिचुएशन जहाँ पे ये अपने कैरियर के लिए, सपोज इन्हें कोई एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, पढ़ाई कर रहे हैं, और या फिर बिजनेस वगैरह पे ध्यान देना है जिससे कि पैसा आएगा, तो क्योंकि उसका पर्पज़ है कि जब वो सेटल हो जाएगा तो इनकी मैरिड लाइफ, अगर मैरिज है तो पार्टनर के साथ बेटर हो जाएगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मैरिज करनी है तो उस कंडीशन में ये फिर मैरिज के लिए डिसीजन ले पाएंगे, घर पे बात करनी है तो घर पे बात कर पाएंगे। तो उस चीज़ से ना उनको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। इनके माइंड में ये कि पहले मुझे पूरे पैशन के साथ काम पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, पैसे पे ध्यान देना है, उसके बाद हम वो बाकी की चीज़ें जो हैं वो ठीक कर लेंगे। पर अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनके अंदर एक डर है इस चीज़ को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं इधर ध्यान देता रहूँ तब तक उधर से इंसान वो चला ही ना जाए कहीं। तो ये इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं
और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कोई 2 सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं। 4 नंबर का रिपीटेशन काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा इस वक्त। इंटेंशनली नहीं देखना, दिख ही रहा होगा। 4 का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग, या तो आपकी नहीं दिख रहा है तो भी हो सकता है आपको राहु की आपके या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा चल रही हो, जिसकी वजह से ना इनकी ये कंडीशन हो रही है। एक तो डिले आ रहा है, दूसरी चीज़ इनका ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इनकी, क्योंकि राहु जो होता है वो हेड होता है, सर होता है। फिलहाल तो अभी इनका दिल देखो टूटा हुआ है, ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही डायरेक्शन में चले जाएंगे, सब सही हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। तो फिलहाल का अगर इनकी सिचुएशन पूछें, ओवरऑल द समराइज करें इसको, तो इनका दिल टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है, पर ये अभी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके सॉल्यूशन जो भी इनकी सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन उसका हो सकता है, उस सॉल्यूशन पे ये काम करते नज़र आ रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि हाँ ये ठीक कर लेंगे एक दिन वाली सिचुएशन। पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड है, परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो एक तरफ ध्यान रहते हैं तो दूसरी चीज़ बिल्कुल भी ज़िंदगी हाथ से चली ही ना जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। काफ़ी प्रैक्टिकल हैं ये, इनके माइंड में कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक थॉट तो इनके माइंड में नहीं चल रहा फिलहाल, क्लियर समझ लो। मतलब प्यार के लिए काम करना है, लेकिन ये कहो कि बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रही है इनको, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। ओ मम्मा बेस चक्रा खराब है मुझे पता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी शांत रहो भाई। चलो अच्छा 2 कार्ड ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशान है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। 6 की एनर्जी, कल की एनर्जी का ही कॉन्टिन्यूएशन मान लीजिए इसको आप। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, हो सकता है वहाँ से आपको कोई एक्स्ट्रा मैसेज मिल जाए अगर आपने नहीं देखी है तो। वैसे तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, जो लोग नए होंगे उन्होंने नहीं देखी होगी। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों को बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 666 की एनर्जी है यहाँ पर, 333 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अगर 666 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। 666 के मीनिंग देखो और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसको आप फॉलो करो। जिन लोगों को 666 दिख रहा है उनको, सबको नहीं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज और सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी, क्लैरिफायर में आ जाएगी। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी जो है ना वो आपको लेकर के ऐसी है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, जहाँ एप्लीकेबल होगा वहीं होगा। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या फिर ये अबंडेंस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। ये हार्मनी चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। 6 नंबर बैलेंस को भी दिखाता है, ठीक है, शुक्र को दिखाता है। शुक्र भी प्यार, मोहब्बत, शादी वादी, खुश होने को दिखाता है, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है शुक्र भी, ठीक है। एक मतलब एक ग्लैमर, एक
हम उस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये यही दिखाता है कि एक हारमोनी आती हुई जो दिखाता है 6 नंबर। और शुक्र जो होता है आपकी शादी कराता है, आपको पॉपुलैरिटी दिलाता है, खूबसूरत बनाता है, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो है ही, प्यार तो करते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि 2 कार्ड हमारे उसी चीज़ के आ गए हैं। रीयूनियन चाहते हैं, आपके लिए इंटेंस लव फील करते हैं, बट प्रेजेंट में जो सिचुएशन है इनकी वो इस तरीके की है, तो जिसकी वजह से ये लव ना फील नहीं कर पा रहे। सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके बारे में आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं अगर नहीं हुई है तो, लेकिन हालात इस तरीके के हैं कि अभी आपके बारे में फैंटेसाइज कर नहीं सकते, आपके बारे में डे ड्रीमिंग नहीं करते। ये कोई चीज़ को लेकर के इनके पास इतना समय नहीं है कि ये बैठ के आपके बारे में सोचें कि आप, तो इनके पास ये समय ही नहीं है, ठीक है। ये अभी वेट कर रहे हैं पैसों के आने का और चीज़ों को लंबे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा। ये सब चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। ओवर थिंकिंग तो चल ही रही है। ये आपके साथ में हिम्मत चाहिए इनको, अभी अब और देख लेंगे कि हिम्मत इनको क्यों चाहिए। अभी तो दिल टूटा हुआ है इनका, ठीक है, हार्ट जो है वो ब्लॉक हो रखा है, दिल टूटा हुआ है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, इधर करें उधर करें, क्या करें, सोच समझ के निर्णय लेना है, नहीं समझ में आ रहा है इनको क्यों, ठीक है। और लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा ज़रूर है आपके साथ चीज़ों वापस से पैचअप हो, चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये एक नई शुरुआत आपके साथ में ज़रूर करना चाहते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से हो, आप इनके बच्चों के अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो, मतलब फादर बन सकते हो या मदर बन सकते हो। अगर शादी नहीं हुई है तो इन्हें लग रहा है कि आप उनके एक अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। अगर उनके बच्चे हुए, अगर आपकी और इनकी मैरिज हुई तो अच्छे बच्चे साबित होंगे, मतलब अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। सेकेंड चीज़, अगर आप इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड वाला है, सेकेंड मैरिज का सीन है, तो वहाँ पे इनका ये है कि अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो इनको, या इनके बच्चे हैं तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके जो हो ना अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे, इनके बच्चों की अच्छे से देखभाल करोगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे एक इमोशनल इंसान हो। मैंने फेमिनाइन बोला तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़की हो उन्हीं के लिए होगा, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। हम लोग जेंडर नहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी देखते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है बाय नेचर बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इमोशंस को लेकर के बात हो रही है। ग्रोथ चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ में ये अपनी एबंडेंस देखते हैं, इन्हें लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी अगर आप इनके साथ में रहोगे, तो वापस से सही करना चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पीछे जो कुछ भी हो गया है ना, जो ये हार्ट अटैक एंड लॉस वाली सिचुएशन है इनकी, चाहते हैं कि ये सब भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊं, तुम भी भूल जाओ, और हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं सुकून के साथ, एक अच्छी प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। बिग हैप्पी चेंजेस जो है ना ये एक्सपेक्टेड है, चाह रहे हैं कि आ जाए। यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, एक इंटेंस लव वाली फीलिंग जो होती है ना वो है इनके दिल में आपके लिए, बट इनके पास फुर्सत नहीं है कि डे ड्रीमिंग कर पाएँ, चीज़ों को फैंटेसाइज कर पाएँ, इतना फुर्सत नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। इस लड़ाई झगड़े हो सकता है आप लोगों के इतने ज़्यादा हुए हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोगों के हो चुके हैं, तो ये अपने आप को ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में सारे लोगों की लाइफ में तो एक अच्छा चेंज आ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर आप लोगों के केस में ना आप डाउन जा रहे हो, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बट फिर भी कहीं एक छोटी सी दिल में उम्मीद ज़रूर है कि एक दिन सही हो जाएगा सब कुछ, कोई सच है, ठीक है, उसे ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इनके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ इनकी कमियां हो सकती हैं जो इनसे दूर नहीं हो रही, और उसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है, या फिर आपके अंदर कोई कमी हो सकती है जिसको लेकर के लड़ाई, क्योंकि शुरुआत ये चाह रहे हैं, हिम्मत इनको नहीं पड़ रही है, तो हम यही कहेंगे कि खामियां इनके एंड से ही ज़्यादा हैं, इसी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सच को एक्सेप्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है ये बार बार फ्लर्ट करते हैं, गलतियाँ, मतलब मैं एक सीन बता रही हूँ, और जिस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और आपका रिलेशनशिप लड़ते लड़ते इस स्टेज तक आ गया, सेपरेशन की स्टेज तक आ गया। तो अब इनको ये लग रहा है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब सपोज़ आपकी मैरिज नहीं हुई बट झगड़े अभी से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको लगता है कि शादी करना ठीक रहेगा,
कहीं ऐसा ना हो वापस यूनियन में आए, प्यार करें और शादी कर लें, उसके बाद फिर हमारे बीच में प्रॉब्लम हो जाए, सब खत्म हो जाए। तो ये उस सच को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर अपने अंदर झांकना चाहते हैं कि क्या मैं इस कमी को दूर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जो मेरे अंदर खामी है। तो कोई सच है जिसको इन्हें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है। अपनी सैडो साइड मतलब अपने अंदर की खामी को अब ये फेस करना चाहते हैं। हो सकता है इनके अंदर कुछ कमी है, मतलब ये डिसीज़न नहीं बना पाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, या इनकी कमी बताओ तो ये बिगड़ जाते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे कुछ लोगों के अंदर खामियां होती हैं और अगर उन्हें बताओ कि तुम में ये कमी है तो वो चढ़ जाते हैं एकदम से, ठीक है। तो ये भी कमी इनके अंदर हो सकती है। और कुछ ना कुछ ऐसा है, या इनका फ्लर्टी नेचर हो सकता है, लस्टी नेचर हो सकता है, जिसकी वजह से बार बार इन एंड आउट करते हैं। इन एंड आउट मतलब जब इन्हें लगा तो आ गए, फिर जब लगा कि सीरियस तरीके से बात करा कि कमिटमेंट कब दोगे या क्या कर रहे हो मेरे लिए, क्या एक्शन ले रहे हो, स्टैंड कब लोगे, तो भाग गए। इस टाइप की ये कमज़ोर वाली एक मेंटेलिटी इनकी हो सकती है। तो ये कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो ये खामी है इनके अंदर, कोई कमी, उसको अब ये फेस करना चाहते हैं। कई बार लोगों का क्या होता है, जैसे अगर आप एक मैं सिंपल सीन बताती हूँ। जैसे सपोज़ एक लड़का है, लड़की है, तो लड़के को आदत है कि वो बार बार आता है, प्यार मोहब्बत सब कुछ करेगा, लेकिन लड़की जब उसे डिमांड करती है कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो, या अगर मैरिड हैं तो तुम अपने पेरेंट्स से मेरे लिए स्टैंड कब लोगे, वो मेरे साथ इतना ख़राब बर्ताव कर रहे हैं, तुम कब करोगे, तो गोस्ट कर दिया, भाग गए। रीज़न, हिम्मत नहीं है कि इनको पता नहीं है, तो ये कंफ्यूज है कि इनको पता नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, उन चीज़ों को झेलना पड़ेगा। तो या तो हिम्मत नहीं है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने की, या किसी तरीके की कोई और कमी है, शारीरिक कमी हो सकती है। क्योंकि ये बार बार बात मेरे जो मैंने अभी कमज़ोरी बोली तो तब से बार बार वो मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैं बोल दूँ। ये सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए हो सकता है, कोई कमी है अपने अंदर, ठीक है। तो ये लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा इंटेंस जाऊँगा या जाऊँगी तो हो सकता है मेरी वो कमी जाहिर हो जाए, ठीक है, शारीरिक कमजोरी जाहिर हो जाए। या फिर अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई फियर इशू होना, या इन्हें लग ही नहीं रहा है कि ये सही तरीके से चीज़ों का डिसीजन ले पाएंगे, या इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपने पेरेंट्स से बात करने की, मतलब किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती है। या ये इनका डिसीजन ही नहीं बन पा रहा, अभी खुद में ही क्लियर नहीं है कि इन्हें करना है कि नहीं करना है शायद। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये इंसान की अपनी व्यक्तिगत कमज़ोरी होती है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, तुम झगड़ा ज़्यादा करते हो इसलिए हम तुमसे दूर चले जाते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है इसलिए दूर चले जाते हैं, या मतलब दुनिया भर की सामने वाले को ब्लेम गेम खेल देंगे बट अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपके पर्सन का ये नेचर हो सकता है। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली लड़कों के अंदर, बॉयज़ मेल्स के अंदर आदत ज़्यादा होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना नहीं चाहते। और जब मतलब अफेंड मत हो जाना कि दीदी हमसे ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने जनरली बोला है उसको, ठीक है। तो अपनी कमी को अब ये फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आर्ग्यूमेंट, बहस करते हैं, सामने वाले को एकदम कर देते हो। तो ये होता है ना जो शुरुआत में हमने स्टार्ट करा था कि इनकी लड़ाई हुई है तो सामने वाले ने एकदम गिव अप कर दिया कि ठीक है तुम ही सही हम गलत, तुम सही, बात खत्म, और वो इंसान चला गया, बैकआउट कर गया। लेकिन ये अभी भी उसकी तरफ जाके देखे, मतलब जीत गए अपने में लेकिन खुश नहीं है फिर भी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खामी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार लोग झूठ बोलते हैं, उनसे कहते हो तुम झूठ बोलते हो तो चढ़ जाते हैं एकदम से, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, क्योंकि अपनी ही कमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन की पर्सनैलिटी लगती है मुझे। तो ये अपने उस सच को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है इस बात को लेकर के कि अगर इन्हें खामी पकड़ भी आ गई है तो भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कमी को दोबारा, इस गलती को रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस बात को लेकर के श्योर नहीं है। तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन खामियों के साथ में अगर दोबारा रहेंगी तो हो सकता है रिलेशनशिप फिर से ख़राब हो जाए। तो ये पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है इनको। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा इनका जो है वैसे तो ब्लॉक ही लग रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है, स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर इनका, ठीक है। इनका इंजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके का दिख रहा है। सक्सेस चाहते हैं ये, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, हार्ट ब्रेक है बहुत ज़्यादा, और लेकिन अब ये पावर में आना चाहते हैं।
मुझे बार बार पता नहीं क्यों ये सेम चीज़ आ रही है, किसी न किसी कोई ना कोई इनकी कमी है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, जिसको लेकर के ट्रिगर किया गया है, आपने ट्रिगर किया है, तो वो बात ना इनको थोड़ी लग गई है और वो एक्चुअली आपने सही बोला है। तो अब इन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है अपनी खामी को कि अब उसको कवर नहीं कर सकते, अब इन्हें उस पर काम करना पड़ेगा और अब उसको ये रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है या तो जैसे मैंने बोला प्लानेटरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इस वजह से इनकी अवेकनिंग हो रही है, तो इन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इनकी गलती कहाँ है और इन्हें कैसे ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बार किसी को ब्लेम कर देने से कि नहीं तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, करने से ना प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होती। तो ये अब थोड़ा सा ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बुद्धि के पट इनके खुलते नज़र आ रहे हैं। कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और लाइक को चिपका दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जर्नी एंड ऑक्यूपेशन की एनर्जी, करियर बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के केस में 99% लोगों के केस में करियर, फाइनेंस, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट, ये मेन इशू है आप लोगों के बीच का। आपके पर्सन जो 34 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ये कंप्लीशन चाहते हैं, या तो ट्रैवल, कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, या कहीं काम के सिलसिले में हो सकता है बाहर जाना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को एक स्टेप बेटर जग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, इन्हें प्रॉब्लम अभी ये समझ आ रही है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए काम के लिए बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको या हो सकता है आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, ये भी एक इशू हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका या तो करियर ठीक नहीं है, तो जब भी आपके बारे में दिमाग आता है ना, इनके माइंड में आता है, तो दो चीज़ें, या तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके पास करियर नहीं है, आपके पास रिस्क ज़्यादा है, सॉरी रिस्क नहीं, मेहनत ज़्यादा है पर काम नहीं है, आमदनी उतनी नहीं है, पैसा उतना नहीं है, या फिर ये इनकी खुद की सिचुएशन हो सकती है जहाँ इनके पास या तो काम नहीं है, और अगर है तो उस जॉब में ना वो बहुत अच्छी जॉब नहीं है, उसमें मेहनत ज़्यादा है, हो सकता है ये रात दिन काम ज़रूर करते हैं बट पैसा उसमें इतना नहीं मिलता कि ठीक से सर्वाइव कर सके यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। रिलेशनशिप को आगे ले जाने का इरादा तो इनका है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। विजडम की एनर्जी, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, 16 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन के चक्रास अभी इस वक्त ब्लॉक हैं बुरी तरीके से, ठीक है। ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनके सारे चक्रास ही ब्लॉक हैं, तो ना तो इनको अभी क्लैरिटी किसी तरीके की आ रही है, ना ही इनको ये समझ आ रहा है कि भगवान इनकी कोई मदद कर सकते हैं, ना ही इनके लोगों के साथ इस वक्त रिलेशनशिप ठीक चल रहे हैं। आपके साथ नहीं चल रहे, इनके किसी के साथ ही अच्छे नहीं चल रहे। सैक्रल चक्रा भी इनका ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से इनको जो है इनको या तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए, या फिर बिल्कुल नहीं हो रही हैं, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। वैसे बिल्कुल नहीं हो रही है वाली एनर्जी इस वक्त मुझे ज़्यादा दिख रही है। फाइनेंसेस, कैरियर भी ठीक नहीं है, दिल से भी लव फील नहीं कर रहे, दिल टूटा हुआ है, इन्हें नहीं लगता कि इन्हें कोई प्यार कर रहा है, करता है, या कोई प्यार इनको कर सकता है, ठीक है। इन्हें इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। ये बात आपको भी हो सकता है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइन की सोच है इस रिलेशनशिप को लेकर के।
तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। मतलब आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के केस में। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी अभी बताई हैं, ये आपकी ही नहीं, आपके पर्सन की भी, आपके पर्सन की ही नहीं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता है तो ख़राब होता है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, भगवान की कोई ब्लेसिंग आपको भी मिल सकती है, ऐसा लग नहीं रहा। कोई आपसे भी प्यार कर सकता है, दिल में प्यार जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, दिल टूटा हुआ है, रिलेशनशिप भी किसी के साथ अच्छे नहीं चल रहे, फाइनेंसिस भी अच्छा नहीं है, तो सारी चीज़ें ही हैं यहाँ पर। ठीक है, विजडम, एक नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, चेंज एक ज़रूर आ रहा है। पहले जिन चीज़ों को लेकर के आप अवेयर नहीं थे, उन चीज़ों को लेकर के आप अवेयर होते नज़र आ रहे हो, या फिर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप तक नहीं हो तो अवेयर होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकता है कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे भी जाएं, जहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे नॉलेज आ रही है, ज्ञान आता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने अंदर झांक पा रहे हैं, अपनी खामियों को पकड़ पा रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने की स्थिति की तरफ जा रहे हैं। बट कुछ % लोग होंगे, बहुत रेयर, जिन लोगों की ज़िंदगी में उन्हें रियलिटी समझ आ रही है। ठीक है, उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको विजडम आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, उनको समझ आ रहा है कि कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो वो एक चेंज उनके स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। ठीक है, या चलने की ज़रूरत हो सकता है, यही रास्ता डिवाइन ने आपके लिए चूज़ करा है। सब कुछ छिन जाए, सब कुछ ख़राब हो जाए, कुछ भी ज़िंदगी में बेहतर वैसा ना हो जैसा हमें चाहिए था, तो एक रास्ता बचता है, वो होता है डिवाइन की तरफ जाने का रास्ता, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता। क्योंकि नॉर्मली जब तक मटेरियल चीज़ें इंसान को मिलती रहती हैं, वो इंसान स्पिरिचुअलिटी, भगवान की तरफ कोई याद भी नहीं करना चाहता, देखना भी नहीं चाहता। जब ये सब कुछ छिन जाता है इंसान से, तो भगवान याद आता है। तो वैसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैं अभी जो बताऊंगी उसको देख के आपको लग जाएगा कि पूरी रीडिंग हमारी यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई। जब तक जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ओके, कन्फ्यूज़न, जो हम स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो बहुत कन्फ्यूज़ड हैं चीज़ों को लेकर के, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़ड हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ठीक है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या सही है, ये गलत है, तुम गलत हो, ये सही है, तुम सही हो। ठीक है, गलत सही इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी बहुत अनक्लियर है ये। ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ये कहना चाहते हैं वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। इनका मानना है ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, बातचीत नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, रिलेशनशिप पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हम कुछ चीज़ों पे बैठ के बात कर सकते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी इश्यूज़ हमारे बीच में हैं। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन को रिग्रेट है, अफसोस है कि जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, जहाँ पे आपके पर्सन को रिग्रेट इस तब होता है जब अपनी गलती होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गलती आपके पार्टनर के एंड से ज़्यादा हुई है, तो उनको ये लग रहा है कि उनको अफसोस है इस बात का कि ये जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हर्ट हुए हो, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, नहीं, उनको भी तकलीफ़ हुई है। जो कुछ भी हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, वो हम दोनों को बराबर हर्ट किया है। ठीक है, हम दोनों ही इस चीज़ से हर्ट हुए हैं, कहना चाहते हैं।
माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे बोला हो कि उनकी मदर जो है वो रेडी नहीं है आप लोगों की मैरिज के लिए, या हो सकता है रिसेंटली अभी आपके पर्सन ने ये चीज़ बोली है और हो सकता है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो कि ये क्लियर नहीं हो पा रहे थे, ये आपको कन्फ्यूज़न स्टक करके रखे हुए थे, आपको क्लियर डिसीजन नहीं दे रहे, तो इसी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों। तो अब ये कहना चाहते हैं कि इनकी मदर जो है वो रेडी नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ने तो बता दिया होगा, कुछ लोगों के केस में नहीं बताया होगा। तो रीज़न ये है कि इनकी मदर रेडी नहीं है आपके साथ मैरिज के लिए। जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है वहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा मैसेज कि आपकी इनकी मदर नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ में रहो। ठीक है, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, और इनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं जहाँ इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा आपके ऊपर कि भरोसा नहीं कर सकते आपके। अब जो भी रीज़न रहा हो, सबके लिए अलग अलग होगा, ये आप पे भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए कन्फ्यूज्ड है। हो सकता है आपके अंदर भी कुछ खामियां हैं, या इन्हें ये लग रहा है कि शायद आप इनकी कमियों को कभी बर्दाश्त नहीं करोगे, आपने बहुत ईजिली इनको छोड़ दिया, तो भी इनको ये लग रहा है कि आप भरोसा नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो आपसे मैरिज कर लें इसके बाद आप छोड़ दो इनको। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि जिस हिसाब से रिग्रेट है तो मुझे ये कोई ब्लेम लगाते हुए तो आप पे नहीं दिख रहे हैं, बस इतना ही इनको डर ज़्यादा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वैसे भी बुला रहे हैं प्लीज़ कम बैक, तो ये इनको यही लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इनके अंदर जो खामियां हैं उसकी वजह से आप इनको आगे चल के ना छोड़ दो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ ये फिज़िकल किसी तरीके का कमी भी हो सकती है। अगर किसी के केस में है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें डिवाइन पे, हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। लेट गो इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो गई हैं, जो ख़राब हो गई हैं, जिनमें कुछ किया नहीं जा सकता, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, उनको लेट गो कर दो। अगर इश्यूज़ हैं जो भी हैं जिनको अब करेक्ट नहीं किया जा सकता, जो बातें हो गई उनको भी ठीक नहीं किया जा सकता, तो उनको लेट गो करो, जाने दो। और अगर रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके का हो गया है कि उसमें भी आपको कोई होप नज़र नहीं आती कि उसमें कुछ सही हो सकता है, क्योंकि कई बार तो वापसी की गुंजाइश होती है बट कई बार वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं कि फिर लगता है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो वापस पुरानी बातें ही होती रहेंगी, और ये कुछ डैमेज ऐसे होते हैं ना जो ठीक नहीं किए जा सकते। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। मतलब जो कुछ भी है वो आपको पीछे छोड़ना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है अपनी। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। और कब तक चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी, तो वही है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, आगे आने वाले समय में आपके फ्यूचर में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, पर समय लगेगा। सॉरी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।